आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट कितने प्रकार का होता है, क्योंकि मार्केट से रिलेटेड एक न्यूज़ सामने आई है जो कि हमारे बेवड़े भाई हैं यानी कि सराफी वर्ग है। उनके लिए बहुत ही ताज़ा ताज़ा खबर है, क्योंकि वो जब भी रेट ऊपर नीचे जाते हैं तो बहुत परेशान होते हैं और उनके बीच में ये चर्चा का विषय बन जाता है कि शराब इतनी महंगी क्यों हो रही है, सस्ती क्यों हो रही है। तो शराब जो बेचते हैं, जो कंपनियां शराब बनाती हैं, अल्टरनेटिव जो बियर्स बनाती हैं, वो आपस में इन सारी चीज़ों को पैचअप करके रेट को डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्केट कितने प्रकार के होते हैं। अब आप कहेंगे मार्केट को समझने की क्या बात है, बाजार तो हम हर रोज जाते हैं, सब्जियां परचेज करते हैं और भी एक्सेट्रा चीजें परचेज करते हैं। लेकिन बेसिकली जो एक डॉक्यूमेंटिक फॉर्म में मार्केट होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए भारत ने एक स्पेशल संस्था बनाई हुई है जिसे हम सीसीआई कहते हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। उसी में हाल ही में बडवाइजर जो कि एक बियर का ब्रांड है, उसने एक कंप्लेंट फाइल की है। उसी को कंप्लेंट को लेकर हमारी सीसीआई ने उन पे इंक्वायरी बिठाई है और 873 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है, जिसमें 11 ब्रांड इंक्लूडेड हैं। तो उनसे इतना सारा जो फाइन लगाया है वो क्यों ज़रूरी है वसूलना, और उन्होंने ऐसा कर क्या दिया जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमारे विशेषकर पीने वाले भाइयों को समझ में नहीं आ रहा है। उनको दिक्कत हो रही है कि ये भाई रेट ऊपर नीचे बियर के आजकल क्यों चल रहे हैं। तो उनकी समस्याओं को बेसिकली हमें सुलझाना है और साथ साथ हमें अपने स्टडी के लिए ये मटेरियल कंक्लूड कर रहा है, इसलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं मार्केट कितने प्रकार का होता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं मार्केट। बेसिकली मार्केट तीन प्रकार का होता है। सबसे पहले हम मार्केट में लिखेंगे मोनोपोली, दूसरा आपका हो गया ओलिगोपोली, और तीसरा होगा आपका परफेक्ट मार्केट। बेसिकली परफेक्ट मार्केट मार्केट जब क्रिएट होता है तो उस समय उपभोक्ता को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, यानी कि जो कस्टमर होता है उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। वहीं मोनोपोली मार्केट में इतना प्रॉफिट नहीं होता। हम मोनोपोली मार्केट में बात करें जब कोई एक चीज़ कोई एक दुकानदार ही बेच रहा है और उसी के पास लिमिटेड स्टॉक है, तो जब सप्लाई बढ़ती है, जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई घटती है, तो उस चीज़ की बहुत ज़्यादा मांग बढ़ जाती है मार्केट में, तो वो मोनोपोली होने लगती है। जैसे कि हम पहले कहें तो इंटरनेट के क्षेत्र में एयरटेल कंपनी की मोनोपोली थी। एयरटेल कंपनी 2-250 में वही नेट बेच रही थी, जबकि 1 GB। आज वही चीज़ें धीरे धीरे ओलिगोपोली हुई, जियो, एयरटेल, वोडा, बहुत सारी कंपनी आई हैं, तो मार्केट में बहुत सारे दुकानदार हो गए, यानी कि वो ओलिगोपोली मार्केट बन गया। और मार्केट में उससे भी ज़्यादा कंपनियां आ जाएं, सपोज दैट जियो जियो वोडाफोन, एयरटेल, वीडियोकॉन, ऐसी बहुत सारी कंपनियां आ जाएं और वो अलग अलग डिफरेंट प्लान देने लगे उन्हीं पैकेट में, उन्हीं पैसों में, कि आप हमसे 1.5 GB डाटा ले लो 100 रुपये में, हमसे 50 रुपये में 3 GB डाटा पर डे ले लो। तो वो वहाँ पर परफेक्ट मार्केट हो जाता है। वहाँ पर कस्टमर को प्रॉफिट हो जाता है कि हम कहीं भी जाके जहाँ हमारे हिसाब से पैसे मिलेंगे हम उस हिसाब से परचेज कर लेंगे या प्लान ले लेंगे। तो वो चीज़ें होती हैं। मोनोपोली मार्केट में क्या होता है, किसी एक कस्टमर के पास ही पर्याप्त चीज़ें होती हैं और उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा हो जाती है, जबकि सप्लाई एक ही सोर्स से होती है और वो सप्लाई अपने हिसाब से रिड्यूस और इंक्रीज करता जाता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर असर डालती हैं। ओलिगोपोली मार्केट में एक कमी है, जिस कमी के पीछे कंपटीशन कमीशन यानी कि सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये संस्था जो भारत की है, जो मार्केट को बैलेंस करती है, देखती है कि मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन बना रहे। उसके यहाँ बडवाइजर एक जो बियर का ब्रांड है, जिसे हम लिखते हैं बडवाइजर। बेसिकली स्पेलिंग मुझे ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगी, जो फ्लैश हो रही है न्यूज़ उसमें देख सकते हैं। ये परसों कल की न्यूज़ है। उसी में जो बडवाइजर कंपनी है उसने इस सिस्टम का हिस्सा ना बनकर जो कार्टेलाइजेशन, इस ओलिगोपोली मार्केट की एक बुराई है, वो उसे हम कहते हैं कार्टेलाइजेशन। कार्टेलाइजेशन बेसिकली कार्टेलाइजेशन में होता क्या है, जब भी आप मार्केट जाएंगे तो आपने देखा होगा, मोनोपोली को हम समझ लेते हैं, जैसे आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, बस में सफ़र करते हैं, या फिर अब बस को छोड़ दीजिए, एरोप्लेन में सफ़र करते हैं, तो उस समय विशेष ब्रांड की बोटल्स मिलती है। जैसे बिस्लरी का वाटर मिलेगा आपको, तो वो 40 रुपये में बोतल दे रहा है और दूसरा ब्रांड वहाँ पे है नहीं, और दूसरा आपके पास ऑप्शन भी नहीं है, तो आपको मजबूरी में वो चीज़ खरीदनी पड़ेगी। इसी तरीके से आप ट्रेन में देखेंगे कोई चीज़ स्पेसिफिक ब्रांड है, वो बेच रहा है और आपको ज़रूरत है और लिमिटेड ऑप्शन है, तो आपको उसको खरीदना पड़ेगा, और वो जितने में देगा आपको उतने में खरीदना पड़ेगा, क्योंकि लिमिटेड स्टॉक है उसके पास, लिमिटेड आपके पास ऑप्शन है, तो खरीदना पड़ेगा। वो मोनोपोली हो गई। लेकिन ओलिगोपोली में दुकानदार तो कई होते हैं, लेकिन वो दुकानदार आपस में सहमति बना लेते हैं कि हाँ भाई, जब मैं रेट बढ़ाऊं
तो आपको भी रेट बढ़ाने पड़ेंगे, जब मैं रेट घटाऊं तो आपको भी रेट घटाने पड़ेंगे। तो उसी तरीके से जो बियर की कंपनियां थी, बियर के 8 लगभग 11 ब्रांडों ने अपने आपस में कार्टेलाइजेशन कर रखा। यानी कि जब भी कोई भी कस्टमर उनके पास जाता है कि बियर की बोतल लेते हैं, तो वो आपस में अपने रेट फिक्स कर लेते हैं। जैसे मार्केट में आप जाएंगे, हमारे पड़ोसी चाचा ये केला बेचते हैं, या आपके पड़ोसी चाचा केला बेचते ही होंगे, आपने देखा होगा जान पहचान वाले। तो वो केले के मार्केट में जब आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि हम यहाँ चलो 1 दर्जन केले लेते हैं। उससे पूछा भाई क्या क्या रेट केले चल रहे हैं, तो उसने कहा 50 रुपये दर्जन चल रहे हैं। आपने कहा अच्छा, अगल बगल बैठे हो इसलिए बहुत ज़्यादा महंगे दे रहे हो। जो मुझे सस्ते में चाहिए, 45 रुपये दर्जन में चाहिए। तो वो आगे दुकानदार के पास चला गया, उससे पूछा, उसने भी कहा नहीं भाई मैं तो 50 में ही दूंगा। इसी तीसरे के पास गया तो उसने भी कहा नहीं उतने में देंगे। आप भी कई बार इस जो परचेजिंग के शिकार हुए होंगे कि कई जगह आपने सोचा होगा, दिमाग लगाया होगा कि नहीं ये कस्टमर के पास छोड़ के हम दूसरे के पास जाएंगे तो सस्ते मिलेगी, लेकिन फिर आपको फील हुआ होगा कि यार मेरी इतनी बेइज्जती हुई और सारे लोग एक ही जैसे दें। यही कर्टलाइजेशन है। एक्चुअली यही कर्टलाइजेशन को देखते हुए बडवाइजर ने सीसीआई में अपनी कंप्लेन कर दी। तो सीसीआई ने इस चीज़ की इंक्वायरी की और ये टोटल जो किंगफिशर हैं और भी सारे जो ब्रांड हैं उसमें लगभग 873 करोड़ रुपए का फाइन लगाया उन टोटल 11 बियर की ब्रांडों के ऊपर, जबकि बडवाइजर को छोड़ दिया। अब आप कहेंगे बडवाइजर क्या दूध की धुली थी, इसको क्यों छोड़ दिया, ये भी तो बियर थे। लेकिन ये परफेक्ट मार्केट में उतरी हुई थी। इसके रेट ऊपर नीचे मिलेंगे आपको जब भी आप खरीदने जाओगे, लेकिन बाकी जो ब्रांड थे वो आपस में कोऑर्डिनेट करके रेट फिक्स करते थे। तो ये जो ओलिगोपोली मार्केट है उसमें ये सारी बुराइयां थी कार्टेलाइजेशन की, कि अपने हिसाब से रेट फिक्स कर लेना, जब वो घटाएं तो आप भी घटाओगे। तो इसने जो बडवाइजर कंपनी थी, इसने सारे डाटा, मैसेज वगैरह, ईमेल वगैरह जो भी इसके पास थे, इससे जो संपर्क कर, ये 11 जो कंपनियां थी, ब्रांड थी, उसने इससे संपर्क किया। लेकिन इसने ईमानदारी दिखाई तो इसको धर लिया, इसको छोड़ दिया, और ये 11 ब्रांडों पे लगभग 883 करोड़ रुपए का फाइन लगा दिया। अब जो हमारे बेवड़े भाई हैं उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जाएं और उनको विभिन्न ब्रांडों की जो किंगफिशर है, बियर है, वो सस्ते दामों में अवेलेबल हो गई, वो अपनी जी जान लगाकर इनको परचेज करें, क्योंकि आने वाले समय में आपकी हड्डियां मजबूत यही बियर करने वाली है, शराब करने वाली है। आप इन सब चीज़ों को देखें, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जीवन तो यहीं से शुरू होता है, शाम को यहीं पे ख़त्म हो जाता है। क्योंकि आप सब जब इसको पीते हैं तो आपको स्वर्ग नज़र आता है, शाम को लेट जाते हैं तो आपको बिल्कुल जन्नत नज़र आती है। तो आप इसमें लगे रहें लगातार। हमें क्या करना था, हमें तो सिर्फ समझना था कि भारत में मार्केट को कौन रेगुलेट कर रहा है, किस तरीके से चल रहा है। जैसे सेबी को चलाते हैं, शेयर मार्केट में बहुत सारे रेगुलेटर, उसी तरह मार्केट में परफेक्ट जो मार्केट चलता रहे तो उसमें उपभोक्ता को बहुत सारे प्रॉफिट होते हैं। अब मार्केट में सीसीआई इंटरफेयर क्यों करती है? क्योंकि जब भी मार्केट में मोनोपोली होती है तो उससे बहुत सारी समस्याएं होती हैं। क्योंकि जो नया युवा वर्ग है वो डायरेक्ट मार्केट में आना चाहता है, बड़े बड़े ट्रेडर्स आने चाहते हैं, तो वो एक अच्छे ट्रेडर्स बन के नहीं उभर सकते हैं, क्योंकि ये ओलिगोपोली की जो कर्टलाइजेशन है वो सिस्टम इनको कहीं ना कहीं पुश बैक कर देगा। और मोनोपोली में कि एक कस्टमर सामान को रख के वो अपने हिसाब से मार्केट को पोलराइज कर देगा। तो हमें परफेक्ट मार्केट की तरफ बढ़ना ही चाहिए, इसलिए सरकार इसके अगेंस्ट सीसीआई को ये सारे काम सौंप रखे हैं। अगर आपको इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वो नीचे रेड कलर का जो हेडलाइन लगा है वो उसको देखते रहें, उसको सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।